नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। सबसे पहले आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में हम माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन पूजा का जो विधि होता है, जो विधान होता है, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। किस तरह से माँ के स्वरूप की पूजा की जाए और कैसे माँ की कृपा हम पे हमेशा बनी रहे, उसकी क्या कामना की जाए। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। ओम पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुत मदीयोऽयं त्यागसमुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माँ, भूमंडल में आपके सरल पुत्र तो अनेकों हैं, पर उनमें से मैं एक बड़ा ही बिरला पुत्र हूँ जो चंचल हूँ। तो हे माँ शिवे, मुझे त्याग देना आपको उचित नहीं, क्योंकि पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, नवरात्रि की अगर यहाँ पर बात की जाए, वैसे तो छठा दिन, लेकिन सप्तम स्वरूप की पूजा, हम सभी के मन में सवाल होता है कि कैसे पूजा होती है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन कालरात्रि स्वरूप के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। दोस्तों, शुक्रवार दिनांक 4 अप्रैल सन 2025 को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी, लेकिन नवरात्रा का छठा दिन रहेगा। और पूजा किसकी होगी? सप्तम स्वरूप की होगी, क्योंकि इस बार एक नवरात्रा टूटा है। द्वितीया और तृतीया तिथि दोनों भेली हुई है, सम्मिलित हुई है, इसलिए तिथि तो रहेगी सप्तमी, लेकिन पूजन जो है वो माता जी का सप्तमी तिथि रहेगी। और स्वरूप जो रहेगा वो माँ कालरात्रि का रहेगा और माँ सरस्वती की पूजन अर्चन का दिन रहेगा। देवी दुर्गा ने राक्षस रक्त बीज का वध करने के लिए माँ कालरात्रि को अपने तेज से उत्पन्न किया था। माँ की उपासना से प्राणी सर्वथा भय से मुक्त हो जाता है। माँ के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। उनमें विद्युत के समान चमकीली किरणें प्रवाहित होती है माता जी के नेत्रों से। माता की नासिका के श्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। उनका वाहन जो है माँ का गर्दभ है। माँ के ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती है। वहीं दाहिने तरफ का नीचे वाला जो हाथ है वो अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ का जो ऊपर वाला हाथ है उसमें लोहे का कांटा है और नीचे वाले हाथ में खड़ग धारण किए हुए हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत ही भयानक है, डरावना है, लेकिन वे सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली माता मानी जाती है। माता का नाम एक शुभंकरी भी है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव हुए, दैत्य हुए, राक्षस हुए, भूत हुए, प्रेत हुए, इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर कोसों दूर भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि की उपासना ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली मानी गई है। जो व्यक्ति माँ कालरात्रि का उपासक बनता है उसे अग्नि भय से, जल भय से, जंतु भय से, शत्रु भय से, रात्रि भय से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि की कृपा से व्यक्ति सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। जिन्हें बहुत ज्यादा सपने आते हों, डर लगता हो, उन्हें माँ कालरात्रि के स्वरूप की पूजन अर्चन करनी चाहिए। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से माँ कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का पूर्ण पालन करना चाहिए। मन वचन काया की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। मन की, वचन की, काया, इन तीनों की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। शुभंकरी देवी माना गया है। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। हमें माँ का निरंतर स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजन अर्चन करना चाहिए। ग्रह बाधाओं को दूर करने के लिए
तंत्र मंत्र टोने टोटके को दूर करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना का विधान बताया गया है। जो व्यक्ति माँ कालरात्रि का पूजन करता हो उसके पास कभी डर या भय, भूत पिशाच प्रेत कभी निकट नहीं आ सकते हैं। तंत्र मंत्र टोना टोटका कभी उसे हैरान परेशान नहीं कर सकता है। तो ये माँ कालरात्रि का विशेष स्वरूप आप सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य है। बिल्कुल पंडित जी, आपने विस्तार से समझाया माँ के स्वरूप को और आपने बताया भी कि किस तरह से माँ के पूजन से हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, डर की जो समस्या है वो कैसे दूर भागता है। लेकिन पंडित जी, अगर पूजा की विधि की बात करें, जो भी दर्शक हमारे अभी हमें देख रहे हैं उनके मन में सवाल भी होगा कि कैसे माँ की पूजा की जाए, क्या है पूजा का विधि और विधान। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं माँ कालरात्रि की पूजन का सरल विधान। तो स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में लाल रंग के वस्त्र धारण करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लीजिएगा। माँ कालरात्रि का विधिवत पंचोपचार पूजन करना है। माँ कालरात्रि के स्वरूप में माता की जो प्रतिमा है उसको एक ताम्र पात्र में गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर आसन देकर उनको विराजमान कर दीजिएगा। माँ कालरात्रि स्वरूप का ध्यान करते हुए माता की प्रतिमा को केसर मिश्रित कच्चे दूध से अभिषेक कीजिएगा, पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, दही से अभिषेक कीजिएगा, कच्चे दूध से अभिषेक कीजिएगा, अनार के फल के रस से माँ कालरात्रि का अभिषेक कीजिएगा, सुगंधित इत्र के जल से माँ कालरात्रि का अभिषेक कीजिएगा, गंगा जल, केवड़ा जल, गुलाब जल से माँ कालरात्रि का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात माँ कालरात्रि को साफ कपड़ों से उनका बदन पोंछने के पश्चात में लाल वस्त्र, लाल चुनरी उनको अर्पण कीजिएगा, लाल पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। माँ कालरात्रि को सिंदूर अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भेंट कीजिएगा, गौघृत का दीप अर्पण कीजिएगा, चंदन की धूप बत्ती जलाइएगा, अबीर माँ कालरात्रि को अर्पण कीजिएगा। माँ कालरात्रि को लाल गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। माँ कालरात्रि को भोग में केसर की खीर और हलवे का भोग लगाइएगा। 3 काली हल्दी की गांठ और चांदी की कटोरी में शहद अर्पण कीजिएगा। पंचामृत, पंचमेवे, मिश्री का भी भोग माँ कालरात्रि को अर्पण कीजिएगा। मंत्र बताऊंगा, उसका विशेष रूप से जाप कीजिएगा। पूजन के पश्चात भोग किसी सुहागिन को दान कर दीजिएगा। जाप के पश्चात माँ कालरात्रि की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। माँ कालरात्रि की पूजा में रात रानी के फूल का विशेष महत्व बताया गया है। रात रानी का पुष्प माँ कालरात्रि को बेहद प्रिय है। ऐसा पुष्प भेंट करने से माँ कालरात्रि जल्दी प्रसन्न होती है, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। आइए जान लेते हैं पूजन मंत्र क्या रहेगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जो भी भक्त नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक नवरात्रा के छठे दिन माँ कालरात्रि के स्वरूप की पूजन अर्चन करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, हम भी यही कामना करते हैं कि माँ की पूजा हम करें और जो भी विघ्न आप जैसे कि बता रही हैं उनका विनाश हो जाए। लेकिन पंडित जी, माँ सरस्वती की भी पूजा होती है इस दिन और उनका भी विधि और विधान के साथ पूजा होनी चाहिए। अगर माँ सरस्वती की बात करें तो उनका जो पूजा का विधान है वो क्या है विधि? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और आप सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य है कि महासप्तमी का दिन रहता है। महासप्तमी में माँ कालरात्रि का तो पूजन किया ही जाता है, लेकिन माँ सरस्वती का पूजन भी किया जाता है। देवी के मुख्य रूप से 3 रूप बताए गए, माँ सरस्वती, माँ काली और माँ लक्ष्मी। तो माँ लक्ष्मी की पूजन का विधान भी नवरात्रा में है। माँ कालरात्रि के रूप में माँ काली का पूजा का विधान भी नवरात्रा में है और माँ सरस्वती का पूजा का विधान भी नवरात्रा के अंदर है। तो नवरात्रा में सप्तमी तिथि पर माँ सरस्वती का पूजन अर्चन भी किया जाता है। तो आइए वो भी जान लेते हैं। माँ कालरात्रि का तो आपको पूजन करना ही है, इसी दिन आपको माँ सरस्वती का पूजन अर्चन भी करना चाहिए। सरस्वती पूजन के लिए स्नान करके पूजा स्थान को साफ कर लीजिए। एक चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए और उस पर माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित कर दीजिए। एक मिट्टी का कलश स्थापित कर दीजिए या तांबे का कलश स्थापित कर दीजिए।
एक आसन पर बैठ जाइए। तत्पश्चात में आचमन प्राणायाम करके माँ सरस्वती की पूजा का संकल्प करना है, माँ सरस्वती की पूजा को प्रारंभ करना है। सबसे पहले आचमन और स्नान करवाना है, वही स्नान की प्रक्रिया रहेगी। आपके पास यदि प्रतिमा है तो एक ताम्र प्लेट में और पात्र में गुलाब की पंखुड़ियाँ रख के माता की प्रतिमा को स्थापित करके कच्चे दूध से, पंचामृत से, गंगा जल से, केवड़ा जल से, गुलाब जल से, सुगंधित इत्र के जल से, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से माँ की प्रतिमा को स्नान करवाना है। स्नान करने के पश्चात में माता रानी को वस्त्र अर्पण करने हैं और सिंदूर अन्य श्रृंगार की सामग्रियाँ अर्पण करनी हैं, पुष्प अर्पण करने हैं। माँ सरस्वती को पूजन में सिंदूर अर्पण कीजिएगा, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण कीजिएगा, कॉपी किताब अर्पण कीजिएगा, लिखने का पेन अर्पण कीजिएगा, गुलाल जरूर अर्पण कीजिएगा माता रानी को। चूँकि श्वेत वस्त्र धारण करती हैं इसलिए माँ सरस्वती को श्वेत वस्त्र पहनाइएगा। माँ सरस्वती के पूजन अवसर पर माँ सरस्वती को पीले रंग के फल अर्पण कीजिएगा। माता को मालपुए का भोग लगाइएगा, खीर का भोग लगाइएगा, पेन रख दीजिएगा और वही पेन पूजा के पश्चात में आप अपने लिखने में काम में लीजिएगा। और जो है वहाँ पे चंदन जरूर रखिएगा। चंदन बच्चों के मस्तक पे लगाइएगा, बुद्धि में विकास होगा, कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पूजन मंत्र जो रहेगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। देवी माँ सरस्वती के विशेष पूजन उपाय से बच्चों को मिल सकती है एग्जाम में 100% सफलता, मिल सकती है जीवन के हर क्षेत्र में तगड़ी जीत, दूर हो सकती है निर्धनता, मिल सकती है दुखों से मुक्ति। महिलाएं यदि माँ सरस्वती का पूजन करती हैं तो उन्हें कभी भी अपने पति से वियोग नहीं होता है। और जो बच्चे भटकाव से परेशान हैं, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, लंबे समय तक याद नहीं रह पाते हैं, उन्हें सप्तमी तिथि पर माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी, याददाश्त बढ़ती हुई दिखाई देगी और एग्जामिनेशन में बेहतरीन सफलता को प्राप्त करेंगे। बुद्धि का कार्य करने वाले तमाम लोग जैसे वकील हुए, पत्रकार हुए, शिक्षक हुए, इन सब को सप्तमी तिथि के ऊपर माँ सरस्वती का पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही विस्तार से आपने बताया कि माँ की किस तरह से पूजा होती है और उससे हमारे जीवन में पॉजिटिव जो चेंज है वो कैसे आता है, परिवर्तन जो आता है वो कैसे आता है। पंडित जी, हम ये सभी जानते हैं कि राशियों का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है और राशियों के महत्व के अगर अनुसार हम पूजा करें तो फिर जो फल मिलता है वो हमें देखने लायक मिलता है। लेकिन राशियों के महत्व के बारे में बात करेंगे पंडित जी और ये भी जानेंगे कि राशि के अनुसार पूजा कैसे करें। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम जानकारी ले रहे थे कि राशि के अनुसार अगर पूजा की जाए, माँ सरस्वती की पूजा की जाए, उसका क्या विधान है। और जो भी अलग अलग राशि के जातक हैं जो हमें देख रहे हैं, जिनके मन में सवाल है कि मेरी राशि ये है लेकिन मैं कैसे पूजा करूं, उन तमाम सवालों के जवाब पंडित जी से लेने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, राशियों का महत्व अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा महत्वता राशियों की होती है। राशि अनुसार पंडित जी जानना चाहेंगे कि कौन से जातकों को किस अनुसार पूजा करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं राशि अनुसार महासप्तमी पर कैसे करें माँ कालरात्रि, माँ सरस्वती की पूजा और मंत्र का जाप। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल पे ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कालरात्रि माँ सरस्वती का अभिषेक कच्चे दूध से कीजिएगा। लाल चुनरी, लाल चंदन, लाल पुष्प पंचमेवा भोग में अर्पण कीजिएगा। ओम सरस्वते नमः, ओम सरस्वते नमः, ओम सरस्वते नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सरस्वती माँ कालरात्रि का अभिषेक पंचामृत से कीजिएगा। ऑफ वाइट चुनरी, सफेद मोगरे के पुष्प का गजरा, मीठा दही माँ कालरात्रि को माँ सरस्वती को अर्पण कीजिएगा। ओम महाभद्राय नमः, ओम महाभद्राय नमः, ओम महाभद्राय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। डर से मुक्ति मिलेगी, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, बुद्धि का विकास होता हुआ दिखाई देगा।
बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कालरात्रि माँ सरस्वती का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा, हरी चूनरी अर्पण कीजिएगा, गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा, मेहंदी अर्पण कीजिएगा, पिस्ते की मिठाई का भोग लगाएगा। ओम श्री प्रदाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। डर टोने टोटके से मुक्ति मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में मनचाही सफलता आपको प्राप्त होगी। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कालरात्रि का माँ सरस्वती का अभिषेक दही के लस्सी से कीजिएगा, व्हाइट प्रिंटेड चुनरी माता रानी को अर्पण कीजिएगा, मोगरे के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा, मीठे चावल का भोग लगाइएगा। ओम वरप्रदाय नमः, ओम वरप्रदाय नमः, ओम वरप्रदाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ कालरात्रि माँ सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कालरात्रि का माँ सरस्वती का अभिषेक गुड़ युक्त जल से कीजिएगा, गोल्डन रंग की चुनरी माँ को अर्पण कीजिएगा, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, लाल चंदन अर्पण कीजिएगा, गोल्डन रंग की बिंदिया अर्पण कीजिएगा। ओम महाविद्याय नमः, ओम महाविद्याय नमः, ओम महाविद्याय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। पढ़ने वाले बच्चों को कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी, डर तंत्र मंत्र टोने टोटके से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सरस्वती का माँ कालरात्रि का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा, हरी चुनरी अर्पण कीजिएगा, श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा, मीठा पान अर्पण कीजिएगा। ओम महाकालिये नमः, ओम महाकालिये नमः, ओम महाकालिये नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माता रानी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। डर से तंत्र से मंत्र से मुक्ति मिलेगी, कॉन्फिडेंस में जबरदस्त वृद्धि होगी। बिल्कुल पंडित जी, आपने 6 महत्वपूर्ण राशि की जानकारी दी कि कैसी पूजा का जो विधि है, जो विधान है वो होने वाला है। बात करें हम धनु की, चाहे भादव वृश्चिक की करें, मीन की करें, कुंभ की करें, जो हमारी 6 बाकी राशियां हैं, उनकी जो जातक हमें देख रहे हैं, उनके मन में भी सवाल होगा कि हम कैसे माँ की पूजा करें, कैसे माँ की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, माँ का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। तो पंडित जी, अब जानना चाहेंगे जो 6 महत्वपूर्ण राशियाँ और है, उनके जो जातक हैं, उनके हिसाब से क्या होना चाहिए पूजा का विधि और विधान। जी बिल्कुल, आइए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सरस्वती का अभिषेक माँ कालरात्रि का अभिषेक मीठी लस्सी से कीजिएगा, ऑफ वाइट चुनरी अर्पण कीजिएगा माता रानी को, मोगरे के पुष्पों से बना गजरा माता रानी को अर्पण कीजिएगा, मेवे की मिठाई का भोग माँ कालरात्रि को माँ सरस्वती को अर्पण कीजिएगा। ओम चंद्रिकाय नमः, ओम चंद्रिकाय नमः, ओम चंद्रिकाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माता रानी के आशीर्वाद से कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, उसके साथ में तंत्र मंत्र टोना टोटका उन सब से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कालरात्रि माँ सरस्वती का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा, लाल पुष्प लाल चंदन लाल चुनरी माँ कालरात्रि माँ सरस्वती को अर्पण कीजिएगा। भोग में अखरोट की मिठाई का भोग लगाइएगा। ओम वसुधाय नमः, ओम वसुधाय नमः, ओम वसुधाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पे माँ कालरात्रि और माँ सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सरस्वती का माँ कालरात्रि का अभिषेक मौसमी के रस से कीजिएगा। पीले पुष्प पीली चुनरी पीली बिंदिया माँ कालरात्रि को अर्पण कीजिएगा। भोग में केसर की बर्फी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम सुर पूजिताय नमः, ओम सुर पूजिताय नमः, ओम सुर पूजिताय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ कालरात्रि माँ सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सरस्वती माँ कालरात्रि का अभिषेक शहद से कीजिएगा। लाल चुनरी कमल का पुष्प काजल 5 फल अर्पण कीजिएगा। ओम विद्यारूपाय नमः, ओम विद्यारूपाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ कालरात्रि माँ सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सरस्वती का अभिषेक सुगंधित इत्र से कीजिएगा। गुलाबी चुनरी गुलाब के पुष्पों की माला सिंदूर बिंदिया अर्पण कीजिएगा। भोग में माँ कालरात्रि माँ सरस्वती को मिश्री मावा अर्पण कीजिएगा। ओम पद्मलोचनाय नमः, ओम पद्मलोचनाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ सरस्वती माँ कालरात्रि का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सरस्वती माँ कालरात्रि का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प पीला चंदन पीली ओढ़नी माँ कालरात्रि माँ सरस्वती को अर्पण कीजिएगा। केसर रबड़ी का भोग माँ सरस्वती को अर्पण कीजिएगा।
ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ कालरात्रि के साथ माँ सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल, हम भी यही कामना करते हैं कि माँ का जो आशीर्वाद है हम सभी पर बना रहे। पंडित जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और बहुत ही विस्तार से समझाया कि कैसे जो 12 राशियाँ है, जो उनकी जातक है, उनको कैसे पूजा करनी चाहिए। महासप्तमी की अगर बात करें पंडित जी, महा उपायों की अगर बात करें तो क्या है महा उपाय? बिल्कुल, आइए जानते हैं महासप्तमी पर किए जाने वाला एक महाचमत्कारिक उपाय। क्या आप शत्रु बाधा से परेशान हैं? क्या आपके शत्रुओं ने, आपके नहीं चाहने वालों ने आपका जीना हराम कर दिया है? तंत्र मंत्र टोने टोटकों से परेशान हैं? किसी के साथ वाद विवाद कोर्ट कचहरी चल रही है? पग पग पर रोक रुकावटों का सामना करना पड़ता है? क्या आप चाहते हैं कि ज्ञात अज्ञात शत्रु आपका बाल भी बाका नहीं कर पाए? यदि हाँ, तो माँ सप्तमी पर किए जाने वाला एक चमत्कारिक महा उपाय करेगा आपके तमाम शत्रुओं का सर्वनाश। आपके विरोधी, आपके ज्ञात अज्ञात शत्रु दुश्मन भागेंगे आपसे कोसों दूर। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। माँ सप्तमी को अपने पूजा स्थान पर रात्रि में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। पूजा घर में एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना लीजिएगा। काले तिलों की एक मुट्ठी की ढेरी स्थापित कर लीजिएगा। माँ कालरात्रि माता का यंत्र स्थापित कर दीजिएगा। चित्र की स्थापना कर दीजिएगा। माँ राजराजेश्वरी माँ कालरात्रि माता के समक्ष तिल या सरसों के तेल का अखंड जोत जलाइएगा। धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिएगा। माँ कालरात्रि को अक्षत पुष्प सुगंधित गंध नारियल लाल वस्त्र चुनरी श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा। माँ कालरात्रि को गौ माता के शुद्ध दूध से बने हुए घी का, शक्कर का, मीठा पान, केले, शहद, गुड़, छुआरा भोग में अर्पण कीजिएगा। 7 नींबू की माला देवी को अर्पण कीजिएगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र, काली चालीसा, काली पुराण का पाठ कीजिएगा। श्रद्धा पूर्वक माँ कालरात्रि की आरती कीजिएगा। हाथों में पुष्प लेकर पुष्पांजलि मंत्र बोलकर पुष्प माँ कालरात्रि के चरणों में अर्पण कीजिएगा। माँ को अर्पण किए गए नींबू पर अपने तमाम ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का नाम लिखकर चारों दिशाओं में फेंक दीजिएगा। एक नींबू अपने घर में चारों तरफ घुमाकर काट कर बाहर फेंक दीजिएगा। महाचमत्कारिक उपाय से निश्चित तौर पे दूर होगा आपका शत्रु भय। दुश्मन भागेंगे आपसे कोसों दूर। तंत्र मंत्र टोने टोटके बाधा से मिलेगी आपको परमानेंट मुक्ति। बिल्कुल पंडित जी, ये महा उपाय वाकई बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये हम सभी चाहते हैं कि हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, हमारा परिवार खुशहाल रहे और माँ की कृपा हम सभी पर बनी रहे। पंडित जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करी। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार। धरती गगन में होती है